हेलो फ्रेंड्स, आज हम चल रहे हैं ट्रिगोनोमेट्री अर्थात त्रिकोणमिति। इसके बारे में कुछ हम बतलाना चाहेंगे। ये त्रिकोणमिति जो है वो बना कैसे है। ठीक है, सबसे पहले इसके को फैक्टर कर लेते हैं। ट्री, TRI ना, ट्री ट्री माने होता है तीन। ठीक है, ट्री माने मीन्स तीन। गोनो, GONO, गोनो, गोनो मीन्स भुजा। और मैट्री, मैट्री मीन्स मापन। इसका अर्थ यह हुआ कि तीन भुजाओं का मापन। ठीक है, वो कैसे आप कर सकते हैं कि आपका यह एक त्रिभुज है। ठीक है, त्रिभुज में आपको तीन ही भुजा आएंगे, तो तीन भुजाओं का मापन ही कहलाता है त्रिकोणमिति। ठीक है, आप थोड़ा इसके बारे में और जान लीजिए कि जो आपका त्रिभुज जो होते हैं, त्रिभुज में छह अंग मिलकर बने होते हैं। त्रिभुज जो बना होता है वह 6 अंगों से मिलकर बना होता है। आप बोलेंगे कैसे? तो आप जान सकते हैं कि त्रिभुज में आप कह सकते हैं कि कोण कितने होते हैं? 1, 2 और ये कितना हो गया? 3 हो गया ना। भुजा 1, 2 और ये क्या हो गया? 3। आपका भुजा कितने हो गए? भुजा भी आपको 3 ही हो गए। आप कह सकते हैं कि त्रिभुज जो है, त्रिभुज के कितने अंग होते हैं? कोई पूछेगा आपसे कि त्रिभुज के कितने अंग होते हैं, तो आप कह सकते हैं कि त्रिभुज के 6 अंग होते हैं। 3 कोण और 3 भुजा होते हैं। जानते हैं? हाँ, और ये आपका त्रिकोणमिति गणित का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है। यह भौतिक में भी बहुत काम आते हैं त्रिकोणमिति। और हम इसके बारे में, यह 10th क्लास से स्टार्टिंग इसका होता है। आगे चल के हर एक क्लास में आपका इंट्रोडक्शन इसका मिलेगा, लेकिन 10th में इसका ज़्यादा इंट्रोड्यूस करना आपको है। ठीक है, आप इसमें चलेंगे थोड़ा। सबसे ज़्यादा बच्चे लोग जो है संलग्न भुजा और सम्मुख भुजा के बारे में थोड़ा उनको प्रॉब्लम होता है। जैसे 10th क्लास में जो 8 पॉइंट चैप्टर है, उसमें आपको जब बनाते हैं ऐसे कि साइन A और फिर साइन C। ठीक है, जब इस मैटर पे बात आती है तो दोनों के लिए जो भुजाएं होती है ना, थोड़ा बदल जाती है। ठीक है, आज हम इसी पे विशेष करके चर्चा करेंगे, जो स्टूडेंट लोग को बहुत कंफ्यूज करता है। कभी साइन A में आपको लंब और आधार दोनों में चेंजिंग मिलेंगे इसकी अपेक्षा, क्योंकि इसका अलग होता है लंब और आधार, इसका लंब और आधार अलग होता है। बस इसमें सिर्फ आपको यह देखना है कि सम्मुख आपका भुजा और संलग्न भुजा, यह दोनों के बारे में सिर्फ अगर जो जान गया तो कंफर्म है कि आप यह साइन A वाला फिगर में और साइन C वाला फिगर में, आप दोनों फिगर को आप एक में भी करके बना सकते हैं। और दोनों की अगर उसको हल्का सा चेंजिंग करके बनाएंगे तो बिल्कुल आपको बन जाएगा। ठीक है, अब इसको हम आगे देखते हैं। इसमें हम चल रहे हैं क्या, एक हम अपने मन से त्रिभुज लिए हैं। ठीक है, इस त्रिभुज में क्या लिखेंगे? आप सबसे पहले जानेंगे कि आपका एक समकोण त्रिभुज भी हो सकता है, एक न्यून कोण भी हो सकता है। आज हम आपको सम्मुख भुजा और संलग्न भुजा के बारे में जिक्र करेंगे। ठीक है, और आपको ये पता होना चाहिए कि जो आपका ऐसा होता है, ठीक है, ये आपका परपेंडिकुलर है, मतलब इसको हम लोग बोलते हैं P बोलते हैं। और आपको यह कभी कभी आपको यह आधार बन जाता है। ठीक है, आपको संलग्न और सम्मुख भुजा के बारे में अगर मालूम हो गया तो आपको पूर्ण रूप से यह क्लियर हो जाएगा कि कब आधार होता है वाला और कब लंब होते हैं। ठीक है, तो हम चलेंगे। हाँ, सबसे पहले आपको जानना है कि एक हम मान लीजिए कि यह न्यून कोण भी हो सकता है और एक आपका एक समकोण बन सकता है। ठीक है, आप अगर BAC लेंगे आपका न्यून कोण हो गया, और आपका ABC लेंगे तो आपका क्या हो गया? समकोण हो गया। समकोण में जानते होंगे कि आपका यह कर्ण होता है, जिसको हम लोग
एच से डिनोट करते हैं, ये आपका लंब है, इसको हम लोग पी से डिनोट करते हैं माने परपेंडिकुलर, और ये आपका है ए बी आधार बेस, इसको हम लोग बी से सूचित करते हैं। ठीक है, तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। संलग्न भुजा, सबसे पहले हम चले सम्मुख भुजा। सम्मुख का मतलब क्या होता है? तो वैसे भुजा जो आप कह सकते हैं कि जैसे इसमें कह सकते हैं कि कोण बी ए सी, देखिए बी ए सी में ए का जो आपका ए का जो आपका सम्मुख जो कोण बनेंगे, भुजा बनेंगे, मतलब भुजा, तो आप कह सकते हैं कि यह ए बी का जो सम्मुख बने उसके सामने, जैसे आपका फेस है, मेरा फेस है, दोनों का अगर सम्मुख बने आमने सामने का, अगर यह जो बात करेगा कि यह बात करेगा सिर्फ इससे बात करेगा, तो आप कह सकते हैं कि यह ए के लिए, कोण ए के लिए सम्मुख भुजा कौन होगा आपका? यह आपका बीसी होगा। सम्मुख भुजा आपका है, ठीक है, कोने के लिए, क्योंकि अगर यह बंदा, अगर ये ए बी है, अगर इसको देखेंगे कि इसका जब कोण ए अगर न्यून कोण है, तो आप कह सकते हैं इसका जो सम्मुख जो भुजा बनेंगे वो बनेंगे आपको, यह आपको बनेंगे जो आपका लंब होगा। ठीक है, और आप इसमें क्या देखेंगे कि सम्मुख भुजा आपका बीसी होगा। क्या होगा? बीसी होगा। अगर इसी में हम कोण ए के लिए तथा कोण ए का आपका भुजा संलग्न माने उसके साथ, उसके रिस्पेक्टली जो आपको आएंगे, तो कोण ए के लिए जो संलग्न, आप कह सकते हैं कि संलग्न जो भुजा होते हैं, कोण ए के लिए जो यहां पर होगा संलग्न भुजा आपका ए बी होगा। क्या आपका होगा? ए बी होगा। तो आप कह सकते हैं कि आपका यह ए के लिए यह फिगर जो बन रहा है बिल्कुल सही है, आपको कोई इसमें डाउट नहीं, क्योंकि इसमें आप पढ़े होंगे पाइथागोरस थ्योरम से कि जब कोई समकोण बनते हैं तो समकोण में जो आपको लंब की तरह होते हैं वो आपका परपेंडिकुलर, मतलब जो ऐसे होते हैं वह लंब होते हैं, या आधार होते हैं, क्या होते हैं? कर्ण। और हाँ, याद रखिए कि कोण सी के लिए भी आपको हम दिखाते हैं, कोण सी के लिए, कोण आपका सी के लिए, कोण सी के लिए, कोण सी के लिए देखेंगे तो हम चलते कोण सी, कोण ए के लिए हम चल रहे हैं इसमें, कोण आप ए के लिए चले तो कोण ए के लिए आपका आधार संलग्न भुजा हुआ, आपका ए बी हुआ, और सम्मुख भुजा अब कौन हो गया? बीसी हो गया। अब चलेंगे कोण सी के लिए, मतलब एक ही फिगर से आप दो क्वेश्चन को आप डील कर सकते हैं। ठीक है, कोण सी के लिए, तो कोण सी के लिए आप देख सकते हैं यह भी आपका एक न्यून कोण ही बनेगा। और जब आप क्या देखेंगे, जैसे इसमें लिखे थे कि कोण ए सी बी में आप क्या देखेंगे, आपका में सी का सम्मुख, सी का सम्मुख, देखिए ये आपका है, तो आपका सी का सम्मुख, तो आपका सी का सम्मुख आपका अब यह उल्टा हो जाएगा, यह पॉइंट आपका अब यहां पर आ जाएगा। देखिए अब यहां पर इसको ऐसे लिखेंगे, किसके लिए? कोण सी के लिए, कोण सी के लिए आपका ये सम्मुख भुजा हो गया, और ये हो गया संलग्न भुजा हुआ। तो आप कह सकते हैं कि ए सी बी के लिए बस आपको इतना अपने आप याद रखना है कि जो जिस कोण से हम शुरुआत करते हैं ना, तो वह आपका होता है क्या? वो आपका होता है देखिए आपके स्टार्ट हुआ है संलग्न, जैसे कि इसमें क्या है, कोण सी के लिए आप कह सकते हैं, देखिए कोण ए सी बी में सी का सम्मुख कोण, सम्मुख भुजा आपका जब ए है तो इसका ये होगा इस पे, तो आप कह सकते हैं कि आपका कोण सी के लिए सम्मुख भुजा कौन होगा? आपका
ए बी होगा, तथा संलग्न भुजा कौन होगा आपका, यह BC हो जाएगा, BC होगा। आप कह सकते हैं कि इसमें ए बी क्या आपका है, तो आप कह सकते हैं कि ए और बी, ए बी आपका कौन सी के लिए आपका यह पी हो गया, पी माने परपेंडिकुलर लंब हो गया, और BC आपका, BC ये क्या हो गया आपका, आधार हो गया। ठीक है, तो आपको अपने आप में जानना है कि आपका एपी, सॉरी एबी ना, एबी जो आपका बना या आपका सम्मुख, जैसे कौन सी के लिए इसमें है, तो आप इसका इसका डिपेंड इस पे होगा, और एबी के लिए इसका डिपेंड इसके इस पे होगा, किसके लिए, सम्मुख के लिए बात कर रहे हैं सिर्फ अभी। संलग्न के लिए जो एंगल जिसपे आता है वही इसका होता है संलग्न भुजा होते हैं। ठीक है, अब हम इसी पे चलते हैं क्वेश्चन। हेलो फ्रेंड्स, अब चल रहे इसमें कोण ए के लिए, कोण ए के लिए आपको हम आज हर एक चीज बता रहे हैं, साइन टेन कोट का क्या फॉर्मूला होता है उसके बारे में। ठीक है, चलिए कोण ए के लिए सबसे पहले थोड़ा चल रहे हैं कि साइन का फुल फॉर्म क्या होता है, साइन। ठीक है, साइन कोण ए के लिए साइन, बट हम लिखते इसमें सिर्फ है कैसे, SIN लिखते हैं। ठीक है, अब चलते इसमें इसका फॉर्मूला के बारे में, वो कैसे चलेंगे, तो आप जरूर हाँ यहाँ पर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। चलिए, तो आप इसमें देखें क्या कि साइन का फुल फॉर्म होता है साइन, बस कुछ नहीं करना है, इसमें हट जाते हैं बस। चलिए, साइन इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो लंब बटा में कर्ण, मतलब सम्मुख, आप कह सकते हैं कि सम्मुख भुजा बटा में कर्ण, क्या कहेंगे, सम्मुख भुजा में, सम्मुख भुजा बटा में कर्ण होगा, अर्थात कह सकते हैं कि BC, BC बटा में AC। ठीक है, BC बटा में AC, लेकिन शॉर्ट फॉर्म याद करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप BC आपका यह क्या है, लंब परपेंडिकुलर है, जिसको हम लोग P से सूचित करते हैं, किससे, P से, तो P और AC को क्या, H से। और हाँ जानना है कि कौन सी के लिए, कौन ए के लिए, सभी के लिए कर्ण आपका सेम ही होता है। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब चलेंगे किसके लिए, कोस के लिए, कोसाइन, कोस का पूरा नाम क्या होता है, कोसाइन होता है। इसका फॉर्मूला होता है तो आधार बटा में कर्ण, आधार कौन आपका है, AB, माने संलग्न भुजा बटा में कर्ण, अर्थात AB बटा में AC, AB क्या लिखते हैं, जोड़ करते हैं B से, और AC को H से। ठीक है, आप कह सकते हैं, अगर आपसे कोई पूछेगा कि अगर कोस के लिए, तो आप कह सकते हैं कि संलग्न भुजा बाई कर्ण, आप ये कह सकते हैं। अब टेन के लिए, टेंजेंट अर्थात टेन, तो टेन के लिए क्या होता है, लंब बटा में क्या, आधार। ठीक है, तो लंब कौन सा आपका है, BC, और बटा में क्या आपका है, AB। आप कह सकते हैं कि सम्मुख भुजा बटा में संलग्न भुजा, टेन का जो फॉर्मूला होता है सम्मुख भुजा बटा में संलग्न भुजा। देखिए ये आपका P क्या आपका है, सम्मुख भुजा, और B क्या आपका है, संलग्न भुजा, तो BC आप इसको माने हैं, P आपका है, और आपका AB क्या आपका है, B है। ठीक है, अगर आप यह जान चुके हैं तो आपका जस्ट इसी का अपोजिट होता है, इसके जस्ट जानेंगे, साइन, साइन उल्टा क्या होता है, कोसेंट, कोसेंट क्या होता है, कोसेंट होता है, इसको लिखते हैं कोसेक लिखते हैं ना, ना इसमें क्या लिखते हैं, बस इसी का अपोजिट लिखना है। क्या करना है इसमें, AC माने कर्ण बटा में आपका सम्मुख भुजा। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि AC बटा में आपका क्या होगा, BC, AC क्या आपका है, लिख सकते हैं यहाँ पर है H, और बटा में आपका P है, फिर आपका है
सेकेंड, क्या होता है सेकेंड, इसको हम लोग लिखते हैं सेक। ठीक है, सेक का क्या फॉर्मूला होता है आप जनरली जानते होंगे, कोस जानते होंगे, तो सेक का भी जानेंगे क्या होता है आपका AC बटा में AB, AC बटा में AB। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि AC कितना आपका है H और AB क्या आपका है 10 का उल्टा क्या होता है कोट होता है, तो क्या होता है इसका कोटान होता है, कोटान जेंट। ठीक है, 10 का मतलब टेंजेंट और टेंजेंट का उसको कोटान जेंट, इसको शॉर्ट फॉर्म क्या बोलते हैं कोट बोलते हैं। और कोट क्या होता है आप कह सकते हैं कि 10 का जस्ट उल्टा। ठीक है, आप कह सकते हैं कि संलग्न भुजा बटा में सम्मुख भुजा, अर्थात आप इसी को यहाँ पर लिख देंगे। आप क्या करेंगे AB बटा में आप कह सकते हैं कि BC, आपका AB कितना आपका है AB B माने हैं और BC क्या आपका है B है। ठीक है, इस तरह आपका यहाँ एक फार्मूला आपको साबित हो गया, एक फार्मूला साबित हो गया, एक फार्मूला आपका है। और इस तरह अगर आप ये फार्मूला अगर याद करेंगे तो 10th क्लास में आपका 8.1 से लेके 8.4 तक आपको